हेलो जी, वेलकम टू द चैनल। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक हैं। आज का टॉपिक जनरली आपके यू वर्सेस देम है, आप और आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट। आपकी एनर्जीज क्या पॉसिबली यहाँ पे आ रही हैं इन अ जनरल वे नेक्स्ट 48 आवर्स तक के लिए। तो आपने अपने अपनी एनर्जीज़ के हिसाब से इस रीडिंग को रेजोनेट करना है। उस पर प्रेशर मत दीजिएगा या रीडिंग के ऊपर मतलब इस तरह से मत सोचिएगा कि आपको 100% रेजोनेट करे। डिपेंड ऑन द सिचुएशन कि जितनी जितनी रेजोनेट हो उतनी रखिए। सो लेट्स सी यू वर्सेस देम। लेट्स सी आपकी पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के बाद आपकी एनर्जीज क्या आ रही हैं। ओके, here is done. So let's start. There is the Ten of Pentacles. This is so lovely. The Lover, Five of Cups, and the Hermit. And then Queen of Cups. Wow. So, Seven of Pentacles with the Two of Wands, with the Queen of Swords, with the Knight of Swords. Oh my God! क्या कर रहे हो आप लोग, हाँ? And then here is the Two of Cups. एक्चुअली मुझे जो आप लोगों की एनर्जीज़ में नज़र आ रहा है आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की, अगर आपको आपकी एनर्जीज़ मैच हुई तो ऑफ कोर्स आपके पर्सन की एनर्जीज़ भी आपके लिए काफ़ी मैचेबल होंगी। सो सीम्स लाइक कि आपके जो एनर्जीज़ हैं उस हिसाब से तो मैं देख रही हूँ कि यू वॉज लुकिंग फॉर द सोलमेट और ट्विन फ्लेम कनेक्शन ना। आपको ऐसा ही लग रहा था कि आपके जो पर्सन हैं वो आपके लिए काफ़ी रिजम्बलेंस रखते हैं, मतलब आप दोनों की नेचर में या आप दोनों की पसंद में, या जितना आप मोहब्बत करते हैं उतनी ही वो आपको मोहब्बत करते हैं। आपकी हालात, आपकी सिचुएशन को वो अंडरस्टैंड करते हैं और आप उनकी अंडरस्टैंड करते हैं। इट वॉज़ लाइक कि मिररिंग ईच अदर ना, और आपको लग रहा था कि आप दोनों की बहुत ही अच्छी अट्रैक्शन या अच्छी बॉन्डिंग है या लव है, या इक्वली फील किया आप लोगों ने ज़िंदगी में। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी शादी भी हुई आपस में, कुछ लोग ऐसे हैं जिनका कमिटमेंट बनी, या कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने मोहब्बत का इजहार किया। ठीक है, हर एक की ना अपनी अपनी सिचुएशन है। तो आपके पर्सन का मामला ये हुआ कि इनको आप बहुत ज़्यादा लविंग, सेंसिटिव, नेचर लवर, एनिमल लवर या ह्यूमन लवर लगे, आप आर्टिस्ट टाइप ऑफ लगे, आप सेंसिटिव बहुत ज़्यादा इन्हें लगे, और आपकी जो नेचर है, आपकी जो ब्यूटी है, जो प्योरनेस है ना आपकी ब्यूटी, और विदाउट मेकअप कह सकते हैं, तो वो जो आपकी ब्यूटी है या आपका इनसाइड जो है आपकी नेचर, उसने इनको ना अपनी तरफ बहुत अट्रैक्ट किया। तो इनको आपसे मोहब्बत हो गई, इन्हें बहुत शदीद मोहब्बत हो गई, और इन्हें लगा आप वो इंसान है जो इनके लिए कुर्बानियाँ भी दे सकता है, या अगर ये आपके लिए कोई कुर्बानी दें तो आप जो है इनकी कुर्बानियों को अप्रिशिएट भी करेंगे। तो इट वाज लाइक कि दे वाज डिमांडिंग फॉर द अनकंडीशनल लव। ठीक है, और आपको लग रहा था कि नहीं, इक्वल इक्वल लाइक के हम दोनों एक दूसरे के लिए एक साथ करेंगे। जब जब दो लोग एक दूसरे के लिए बराबर कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हों, बराबर दोनों एक दूसरे के लिए जो है बार्गेनिंग्स कर रहे हों, या एक दूसरे के लिए स्ट्रगल कर रहे हों, या एक दूसरे को गिव एंड टेक प्रॉपर कर रहे हों, लव एक साथ दे रहे हों, तो उसमें जो है अनकंडीशनलनेस नेचुरली एक दूसरे के लिए बन जाती है। मगर अगर एक पर्सन जो है वो मोहब्बत देता रहे, कोशिशें करता रहे, कॉम्प्रोमाइज़ करता रहे, एफर्ट करता रहे, और दूसरा जो है वो सिर्फ अपने मामलात को देखे, मेरा ये काम है, मेरी जॉब है, मेरी फैमिली है, मेरी मम्मी है, मेरा घर है, मेरे पैसे हैं, मेरा खानदान क्या कहेगा, मेरी सोसाइटी क्या कहेगी, और वो ये ना सोचे कि मेरा पर्सन किस फेज से गुजर है, उसकी भी कुछ ज़रूरतें हैं, उसकी भी कुछ ख्वाहिशात हैं, तो वो अनकंडीशनल लव नहीं होता, और ना ही वो एक बैलेंस कनेक्शन होता है। तो आपके पर्सन आपको
इक्वल बैलेंस एंड टेक चाहिए था, गिव एंड टेक बैलेंस कनेक्शन, और जबकि आपके पर्सन जो हैं वो एक कॉम्प्रोमाइजिंग वाइब को पसंद कर रहे थे, चाहे इनकी तरफ से थी चाहे आपकी तरफ से थी, मतलब कि कॉम्प्रोमाइज़ किया जाए या अपनी जान से ज़्यादा जो है वो सपोर्ट की जाए, अपनी जान से ज़्यादा अपने आराम, अपने सुख, अपनी खुशी से ज़्यादा दूसरे की खुशी को इम्पोर्टेंस दी जाए। अगर आपको ये एनर्जीज़ मैच की हैं जो कि मैंने बैकग्राउंड की बताई हैं, फिर डेफिनेटली आपको जो मैं अब बताने जाऊँगी वो भी रेजोनेट करेगा। बहरहाल आपके पर्सन जो हैं उनको लगता है कि उन्हें आपसे मोहब्बत हुई है, उन्हें आपके साथ जो है डीप अफेक्शन हुआ, मगर वही बात है कि ये इंसान जो है थोड़ा सा ग्लूमी और सैडनेस को फील कर रहे हैं। इट वाज लाइक के उतनी जो है इनको लगता है कि जितना ये कर सकते थे उतना इनको मिला नहीं है, या जितना ये आपसे एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना इन्हें आपसे नहीं मिला। ठीक है, यही कह सकते हैं, ये चीज़ है। अब आपकी बात करते हैं। आप जो हैं अपने रिलेशनशिप में, एक तो ये कि गाइज आप लोग जो हैं, जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, यू आर लाइक अ मनी सेवर ना। आपको लगता है कि मनी को सेव करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एनर्जीज़ को सेव करना बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम को सेव करना बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब आप एनर्जीज़ को वेस्ट नहीं करना चाह रहे। जबकि आप लोग जो हैं, आपकी एनर्जी में आ रहा है कि यू फील लाइक इन दिस रिलेशनशिप लिटिल बिट रोमांस, लिटिल बिट ब्यूटी, लिटिल बिट, आपकी नज़र में आपके साथी हसीन हैं, आपकी नज़र में आपके साथी आपके दिल के करीब हैं, और यू फील टच, सेंसिटिव टच और लव ना। मगर आप जो है अपनी मोहब्बत की खातिर, इस मोहब्बत की जो इम्पोर्टेंस है उसकी खातिर बर्दाश्त करने, सब्र करने पे जो हैं वो राज़ी हैं, और आप वेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में। और आपको ये शिद्दत से महसूस हो रहा है कि हर चीज़ का एक डिवाइन प्रोसेस होता है, हर काम वक्त पे अच्छा लगता है, या कुदरत के फैसले होते हैं, और कुछ परफेक्ट टाइमिंग होती है, उसी हिसाब से सिलसिले चलेंगे तो मुझे स्लो डाउन होकर चलना है। हालांकि आपको एहसास है कि आपने भी जितना किया, आपने जैसा चाहा उतना आपको मिला नहीं, मगर आई एम सीइंग कि आप जो हैं फिर भी जो हैं पुरसुकून रहने की कोशिश करें, और स्टिल आपके सामने प्लान्स हैं, आप अपने रिलेशनशिप को लेकर प्लानिंग पे हैं कि मुझे आगे क्या करना है, मुझे आगे क्या करना नहीं है, मुझे अपने साथी के साथ क्या करना है। और अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हैं, या आप लोग जो हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में, मतलब अगर आपको आपके इसी पर्सन के साथ आप समझ रहे हैं कि नहीं साथ में मुझे, अगर ख़ास तौर पे अगर आप मैरिड नहीं हैं तो आपके सामने और अपॉर्चुनिटीज़ आने के चांसेस भी हैं। यहाँ तक कि आप सोच सकते हैं कि अच्छा अगर मेरी इधर शादी नहीं होती तो मेरी कहीं और हो, तो वो कैसा मामला होगा। तो इस तरह से आप ड्यूल सिचुएशन को सोचेंगे ज़रूर। और अगर आप मैरिड हैं, रिलेशन में हैं, तब भी आप अल्टरनेट कुछ सोर्सेज को सोचेंगे ज़रूर, जैसे कि मैंने जॉब करनी है, मैंने ट्रैवल करना है, मैंने अपने साथी के साथ फिज़िकल होना है, ठीक है ना। आप कुछ ना कुछ सोचेंगे ज़रूर। तो इस तरह से आपकी एनर्जीज़ में नज़र आता है। आपकी एनर्जीज़ में ना अभी भी स्टिल मैं देख रही हूँ कि यू वांट अ बैलेंस ना। तो आपने, हालांकि आपने सब्र भी किया है, सब कुछ हो गया, मगर यू वॉन्ट टू टेक सम एक्शन। आप सोच रहे हो कि कब एक्शन लेंगे हम रिलेशनशिप में, या आप मैरिड हैं तो वही बात है, फिजिकली आपको एक्शन लेना भी चाह रहे हैं, शेयरिंग करना भी चाह रहे हैं, और आपकी नीयत यही है कि आप गार्ड करेंगे, आप अपने रिलेशन को गार्ड करेंगे, अपनी साइड को गार्ड करेंगे, आप बहुत क्लियरली डिसाइसिवली अपने पर्सन से बात करेंगे, आपका इरादा है कि आप बात करेंगे। मगर आप लोग अगर नो कांटेक्ट में हैं, आप डिस्टेंस पे हैं, तो मुझे ये भी लग रहा है कि आप अपनी जिस भी रीज़न की वजह से आप नो कांटेक्ट पे बने, उस रीज़न को भी बरकरार रखेंगे, क्योंकि या उस रीज़न के लिए झुकेंगे नहीं, क्योंकि आपको लगता है कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट का मामला है, या आपका ऑलरेडी दिल इतना दुख चुका है कि आपको लग रहा है कि नहीं मुझे अब दिमाग से काम लेना पड़ेगा, अब मुझे समझदारी से चलना पड़ेगा। और डेफिनेटली जब ऐसी एनर्जीज आती हैं, इंसान को कहीं ना कहीं कोई बात ट्रिगर करी होती है, या कोई इंसान जो है वो अलार्मिंग होता है हमारे लिए, तो हम जो है फिर थोड़ा एहतियात करते हैं। तो आपकी एनर्जी भी ऐसी ही है
तो आप जो हैं थोड़ा सा वो कनिंग अंदाज में चलना चाहते हैं, चीज़ों को बैलेंस अभी भी करना चाहते हैं, मगर अब आप दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे। मोहब्बत और जज्बात जो है वो पहले की कहानी थी, अब की कहानी आपकी ये है कि आपको लगता है कि नहीं, अब मुझे अपनी इंटरेस्ट भी सोच के चलना है। ठीक है, मुझे गिव एंड टेक करनी है, मुझे बैलेंस रिलेशन बनाना है, मगर अब मुझे अपनी इंटरेस्ट को भी देखना होगा, क्योंकि ऑलरेडी मुझे कुछ धोखे हो चुके हैं, या ऑलरेडी मुझे जो है इस तरह की बातें सुनने को मिल चुकी हैं जिससे मैं हर्ट हो चुका हूँ या हो चुकी हूँ। ठीक है ना। तो ये एनर्जीज आपकी तरफ मुझे दिखाई दे रही हैं। तो आने वाले नेक्स्ट 48 आवर्स में आप लोग जो हैं अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट से कम्युनिकेट करते हुए मुझे खास तौर पे दिखाई दे रहे हैं, या उनके साथ ईमेल, उनके साथ मैसेजेस, उनके साथ कॉल, या उनके अगर आप उन तक पहुंच सकते हैं तो झट से उन तक पहुंच जाना। और आपकी जो बातचीत है वो बहुत ही डिसाइसिव और डायरेक्ट है। आपकी एक अपनी फ़िलोसफी ऑफ लाइफ है, आप उस हिसाब से चलना चाहते हैं। तो इसलिए नॉर्मली मैं यही कहूँगी कि नेक्स्ट 48 आवर्स जो हैं आप लोगों के किसी तरह के एक्शन है जो आप लेंगे। और अगर आप लोग दो तरह की डीलिंग्स में हैं, रिलेशनशिप में, लव लाइफ में, फिर मुझे ये लग रहा है कि एक इंसान से अभी आप कट ऑफ रहेंगे। बात अगर करी भी तो टू दी पॉइंट, बहुत ज़्यादा गार्डेड होकर, बहुत ही ज़्यादा इस तरह लिए दिए अंदाज में कि उसको स्पेस ना मिले कि ज़्यादा आपके साथ बात कर सके, और मतलब उसको एहसास दिलाएंगे कि आप ज़्यादा खुश नहीं हैं, और वो ज़्यादा बिखेर बिखेर के मस्ती भरी बातें नहीं कर सकते। और एक पर्सन के साथ आप जो हैं उसके साथ बहुत ही डिसाइसिवली, क्लियरली आप कम्युनिकेशन करेंगे। आपकी तरफ से मुझे असेस नज़र आती है, चाहे वो ट्रैवल करके हो, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, मगर आपकी तरफ से मुझे असेस नज़र आती है। अगर आप कहते हैं नहीं जी हमारा तो नो कॉन्टेक्ट है, मैंने असेस नहीं करनी है नेक्स्ट 48 आवर्स में उन तक, तो दो तरह की एनर्जीज मैंने आपको बताई हैं, दो लोगों की। और उसके अलावा हो सकता है कि आप पोस्ट लगा रहे हैं, आप कोई लिंक शेयर कर रहे हैं, आपने कोई डीपी लगा दी है। ये इशारे ही इशारे में जो मैसेजेस डिलीवर होते हैं ऑनलाइन वाले, वो चीज़ भी पॉसिबल है। अब बात करते हैं आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के लिए उनकी फैमिली बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उनके दिल में उनकी फैमिली की बहुत ज़्यादा ख़ास जगह है। वो अगर आप सोचते हैं कि आप उनकी फैमिली के खिलाफ कोई बात करते हैं या उनकी फैमिली को रिप्लेस करते हैं किसी भी तरीके से, वो चीज़ नहीं हो सकती। और उसके साथ साथ ऐसा नहीं है कि ये आपको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं समझते या आपको इम्पोर्टेंट नहीं समझते। आप इनकी दिल की दुनिया में बिल्कुल इनके ऐसे ही इंसान हो जो इनके घर का बंदा होता है। मतलब ऐसे ही आप इंसान हैं इनके लिए ना। ये फील करते हैं कि दे आर इन लव विद यू, या ये आपके साथ शादी हो चुकी है तो गुड, नहीं हुई तो ये आपके साथ शादी करना चाहते हैं या आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशन बनाना चाहते हैं। मगर इस वे में कि फैमिली हो, स्टेबिलिटी हो, पैसा हो, जॉब हो, फाइनेंशियली हालात अच्छे हों, घर का माहौल अच्छा हो, ठीक है, इस तरह से एक लॉन्ग टर्म कनेक्शंस की इनकी ख्वाहिश है। बच्चे नहीं हुए तो बच्चे भी लेने हैं, ये चीज़ है। तो दे थिंक अबाउट कि ये आपके साथ मोहब्बत करते हैं या आपको चाहते हैं, या ये आप एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हैं, ट्रू लव बेसिस पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के तौर पे हैं। ये चीज़ ये अच्छे से महसूस करते हैं। तो इनका तो बिल्कुल यही है कि इनके पास जितनी भी चॉइसेस हों लव बेसिस पे, रिलेशन बेसिस पे, इनका कोई और ध्यान नहीं जा रहा। आप सोच सकते हो कुछ भी, मगर आपके पर्सन नहीं सोच रहे। आपके पर्सन के लिए इस 48 आवर्स में सिर्फ आप ही आप हैं। उनके दिमाग में आप ही आप हैं। उनके दिमाग में यही है कि मुझे अपने पर्सन के साथ, अपनी जो व्यूअर्स हैं उनके साथ मुझे अपना सोल कनेक्शन मजबूत करना है, अपना ट्विन बॉन्ड मजबूत करना है, या मुझे अपने रिलेशनशिप के इश्यूज सही करने हैं, या मैं इस रिलेशनशिप में डिसलॉयल्टी ख़त्म करनी है, डिसऑनेस्टी ख़त्म करनी है। ठीक है, ये इस तरह से सोचते हैं कि मैंने जो भी गड़बड़ है उसको निकालना है, और माय हार्ट और माय माइंड चूजिंग दिस पर्सन। वो इस तरह से आपके बारे में सोच रहे हैं कम्प्लीटली। और ये इंसान अगर आपके पास नहीं है, आपके साथ नहीं है, तो ऑफ कोर्स ये आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, और इनको लगता है कि ये दूरी वक्ती दूरी है, कभी आने वाला वक्त आएगा और आप लोग फिर एक होंगे। तो इनके नज़दीक ये भी चीज़ है। अगर आप कहते हैं कि नहीं जी डिवोर्स हो चुकी, या आप लोगों का रिलेशन बिल्कुल ख़त्म हो चुका, तो मैं ये बता दूं कि नेक्स्ट 48 आवर्स में
आपके जो एक्स हैं वो पछताने का जो मामला फेज़ है वो उनके अंदर रहेगा, आपको मिस करने का फेज़ उनमें रहेगा। वो पछताने का जो फेज़ है उसमें ये है ना कि उनकी अपनी गलतियां जो भी हुई थी उसको भी तो उन्होंने याद करना है कि हाँ उनसे भी गलतियां हुई थी। तो ये चीज़ बड़ी हास है। और साथ ही साथ जो है वो माजी को बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, माजी माजी माजी। और ऑब्वियस ही बात है कि ये इंसान अगर कहीं और मैरिड हैं, आप जिस इंसान के लिए यू वर्सेस देम देख रहे हैं तो ये कहीं और मैरिड हैं, तो ये इस बात के ऊपर बहुत ज़्यादा पछताना होता है कि उफ कि ये जो पर्सन है मेरा, जो मेरा व्यूअर है, ये तो बहुत ही अच्छा सूटेबल मेरे लिए रिलेशन पॉसिबिलिटी है, मगर हाय काश कि मेरी शादी ना हुई होती। मेरी शादी हो गई है, मेरे बच्चे हैं, मेरी फैमिली है, ये सब कुछ मुझे बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इनको ना नहीं कर सकता, उनके बगैर नहीं रह सकता, मगर ये जो मेरा पर्सन है ये हमेशा मेरे दिल में रहेगा। आई फील कि ये मेरा वो पर्सन हो सकता है या वैसा इंसान है जिसको मैं ड्रीम करता था या करती हूँ। ठीक है, तो ये इस तरह की इनकी वाइब है। तो नो कांटेक्ट वालों के लिए मैं ये कहूँगी कि आपके पर्सन जो है नेक्स्ट 48 आवर्स में आपको एक्शन में आपके नहीं आ रहे हैं। आप एक्शन में जा रहे हो मगर वो आपके एक्शन में नहीं आ रहे हैं। वो अपनी पर्सनल हीलिंग्स करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। वो पर्सनली अपने मामलात के ऊपर फोकस हैं। वो जो भी झंझट और परेशानियां उनको पहले लगी थी जिसकी वजह से रिलेशन में प्रॉब्लम्स थी, उसी को अभी वो स्टिल हील अप करने की कोशिश कर रहे हैं। सो समहाउ आपके जो नो कांटेक्ट वाले उनके लिए तो ऐसा ही सिचुएशन है। जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं उनके लिए मैं यही कहूँगी कि उसमें भी आपके पर्सन जो हैं बहुत लोनली फील कर रहे हैं और आपसे दूर हैं। ऑब्वियस ही बात है, तो डिस्टर्ब भी हैं। और चाहे ये इनके पास वो मतलब इनकी तरफ से अगर थर्ड पार्टी है तब भी मैं यही कहूँगी कि उन्हें लग रहा है कि हाँ मुझे तो इस इंसान से मोहब्बत हो गई है, यानी कि आपसे, तो उसको ये फील हो रहा है। मगर फिर वही बात है कि घर जो है वो मोहब्बत से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, फैमिली या बच्चे जो हैं वो मोहब्बत से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सोशल लाइफ जो है वो मोहब्बत से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस वजह से थोड़ा खिंचे खिंचे से हैं, थोड़े डिस्टर्ब हैं, इंट्रोस्पेक्शन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, सोच विचार बहुत कर रहे हैं। बट अगर आप लोग साथ रहते हैं, मैरिड हैं या आप लोग रिलेशन में हैं, कनेक्ट हैं, आने वाले नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पर्सन सेल्फ हीलिंग की तरफ ही ध्यान देंगे। आपके साथ ज़रा चुपी चुपी वाला मूड रहेगा, ज़्यादा सुनने की तरफ ध्यान होगा, ऑब्जर्व करने की तरफ ध्यान होगा, कम ही बोल रहे होंगे। तो इस तरह की वाइब्स हैं आपके पर्सन की। मगर नो डाउट या आपको बहुत ही परफेक्ट मैच देखते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हैं, आपके पर्सन आपके साथ नहीं है, तो ऑफ कोर्स वो इस बात को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। और इनको एहसास हो रहा है कि आपकी जो मोहब्बत है इनके दिल में कभी भी नहीं निकल सकती इनके दिल से ना, चाहे ये अपने आप को कितना भी कंपोज रखें। कोशिश इनकी यही है कि ये फिर खुद को बिज़ी रखेंगे, अपनी फैमिली में बिज़ी रखेंगे और कामों में बिज़ी रखेंगे, अपने मूड को बहाल करने की कोशिशें करते रहेंगे, आपकी यादों से निकलने की कोशिशें करते रहेंगे, मगर वो हो नहीं पा रहा। ठीक है, ये चीज़ है। सो लेट्स सी और क्या पॉसिबल है नेक्स्ट 48 आवर्स में आपकी लव लाइफ में। कम्युनिकेशन जो कि हो रही है, उसके अलावा एरीज जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, सन, मून, राइजिंग पीपल से बातचीत होना, क्लैरिटी का आना या कोई डिसाइसिवली कोई एक्शन लेना, इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। बट दिस इज़ ऑल अबाउट लाइक के क्लैरिटी आए, कम्युनिकेशन हो या फिर कोई नई अपॉर्चुनिटी ओपन हो। और ओवरऑल मैं कहूँगी लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, सन, मून, राइजिंग पर्सन भी हो सकते हैं जिनको आप एक्सपेक्ट करें कि आपकी लाइफ में पॉसिबली आएँ। और बहरहाल आपको कुछ नए आइडियाज़ मिल रहे हैं जिनके ऊपर आप सोचेंगे कि क्या करना है। और डिस्टेंस भी है, दो तरह की एनर्जीज़ हैं। एक तो डिस्टेंस है, रिट्रीट है, डिस्टेंस है, कोई इंसान आपसे दूर है, आपको बहुत याद कर रहा है, मिस कर रहा है, यू वर्सेस देम बेसिस पे। हाथों पे जो आपके एक्सेस हैं, आपका जिनके साथ कॉम्प्लिकेटेड कनेक्शन है, वो इंसान तो ऑफ कोर्स आपको मिस कर रहा है, आपको याद कर रहा है। मगर उसके अलावा अगर कोई आपका रिलेशन ऐसा है या कोई अपॉर्चुनिटी जिसके चांस हैं कि बढ़े, आगे आए, तो वो भी जनाब यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। और अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ कनेक्ट हैं, मैरिड हैं, रिलेशन में भी हैं, हम्बल रिलेशन है, मगर फिर भी डिस्टेंस है, तो ऑफ कोर्स ये डिस्टेंस आपके पर्सन को अच्छा तो नहीं लग रहा ना, मिस कर रहे हैं आपको। और आप इनकी दिल की दुनिया हो, घर की दुनिया हो, या आप इनका ट्रू लव हो, ठीक है, दिस काइंड ऑफ एनर्जी इज़ हियर।
दे थिंक के हाँ भाई इन्होंने ऑलरेडी पाथ बना लिया है अपने पर्सन के साथ. सो समथिंग लाइक दैट इज़ हेयर. होपफुली आपको रीडिंग रेजोनेट करे. सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको मज़ीद डिटेल में मज़ीद रीडिंग्स जो हैं उनके नोटिफिकेशंस मिलें. और अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अगर आप लोग पर्सनली रीडिंग बुक करवाना चाहें तो आप मेरा सेकंड चैनल ज्वाइन आप व्हाट्सअप से कांटेक्ट कीजिएगा. व्हाट्सअप आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेगा और मेन पेज पे भी मिलेगा. इसके अलावा मेरा एक और चैनल भी है, रेड रोज टैरो रीडिंग के नाम से. आप उसे ज्वाइन कीजिए. वहाँ पर आपको वीकली मंथली आपके हॉरोस्कोप के बेसिस पे रीडिंग्स मिल सकती हैं. सो टेक केयर, बाय बाय.